Assalamu alaikum to everyone. Today's topic is syllogism. This topic is very important for JKSSB as well as other competitive exams. Table of content. First one is sum all statement. Second one is no statement. Third one is possibility. Fourth one is sum not, etc. Now we will discuss sum all statement problems. अब हम देखेंगे सम ऑल स्टेटमेंट. यहाँ पे हमें देखना है विन डायग्राम टेक्निक्स यूज़ हमें यहाँ पे करना है. फर्स्ट वन इज़ सम ए और बी. यहाँ पे मुझे विन डायग्राम बनानी है. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट की. यह है ए. इसके बाद यहाँ पे मैंने बी बनाया. ये जो यहाँ पे पोर्शन आया यहाँ से, दिस इज़ कॉल्ड सम ए और बी. यहाँ से जो ये पोर्शन था इसको कहते हैं सम ए और बी. एक ग्रीन सर्कल मैंने बनाया, उसके बाद मैंने रेड सर्कल बनाया. जो रेड और ग्रीन के बीच में है उसको कहते हैं सम ए और बी. सेकंड, ऑल ए. यहाँ तक मैंने इसको रीड किया ऑल ए. पहले मुझे ऑल ए बनाना है. ऑल ए एक छोटा सा सर्कल है, यहाँ पे मैंने ए लिया. तो उसके बाद ऑल ए और बी, उसके बाद है बी. यहाँ से मैं एक बड़ा सर्कल ड्रा करूँ, इसको कहते हैं ऑल ए और बी. ये इसको कहते हैं ऑल ए और बी. यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे भी ऑल ए लिखा होगा पहले वो इनसाइड आएगा, ऑल ए इनसाइड होगा. फिर उसके बाद जो भी होगा वो बड़ा सर्कल होगा. ऑल ए इनसाइड होगा, जो बड़ा होगा वो बाई आउटसाइड होगा. दैट मीन्स दिस इज़ द ऑल ए और बी. यहाँ पे नो ए इज़ बी. यहाँ पे मैंने ए लिया और यहाँ पे मैंने बी लिया. जो इनके बीच में रिलेशन है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, जो ए और बी के बीच में रिलेशन है, दैट इज़ नो रिलेशन. ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो है नो रिलेशन. इसी को कहते हैं नो ए इज़ बी. बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टेट्स मैंने यहाँ पे लाई हैं ब्रेक डाउन करके. पहले मुझे देखना है सम ए और बी. यहाँ पे मैंने ग्रीन सर्कल ए लिया, उसके बाद रेड कलर बी लिया. जो बीच में होते हैं, जो ये पोर्शन होते हैं, उसको कहते हैं सम ए और बी. इसके बाद सेकंड ऑल ए और बी. पहले आपको ऑल ए इनसाइड बनाना है, उसके बाद बी आउटसाइड होगा. इसको कहते हैं ऑल ए और बी. नो ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ द नो रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स. इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनानी, विन डायग्राम, सेटअप बाय सेटअप. फर्स्ट पॉइंट, सम ट्रीज और पेपर्स. यहाँ तक मैंने इसको रीड किया. पहले मुझे यही बनाना है. यहाँ पे एक है ट्री, यहाँ तक एक है ट्री, दूसरा है पेपर. मैंने एक ट्री बनाई, यहाँ पे मैं लिख यह है ट्री, दूसरा है पेपर. लेकिन सम ट्रीज और पेपर, यहाँ पे मुझे ऐसे बनाने हैं. ये जो ग्रीन है ये पेपर है. दैट मीन्स जो ये बीच में होगा सम ट्रीज और पेपर. सेकंड, ऑल पेपर. ऑल पेपर इनसाइड आएगा. ऑल ये जो पेपर है यहाँ से, यहाँ पे पेपर ये इनसाइड आएगा. और इंक्स, इंक्स जो ये बाहर आएगा, इंक्स आउटसाइड आएगा. दैट मीन्स मुझे ऐसे बनाना है. मैंने ऐसे बनाया इस डायग्राम को. ये है इंक्स. यहाँ पे आपको ऑल पेपर जो मैंने लिखा है ये इनसाइड आएगा, इंक आउटसाइड होगा. ठीक. इसके बाद थर्ड, सम इंक और ब्लू. यहाँ पे इंक, यह है इंक, यहाँ पे मुझे एक ब्लू बनाना है. यह है ब्लू, यहाँ पे है ब्लू. ठीक. ये जो होगा ये पोर्शन सम इंक और ब्लू. यहाँ पे एक इंक है, यहाँ पे इंक है, दूसरा है ब्लू, दूसरा है ब्लू. अब हमें कंक्लूजन देखने हैं. पहला कंक्लूजन है, अब यहाँ पे फाइनल डायग्राम आई हमारे पास. कैसे हमने बनाई, पहला सेटअप, सम ट्रीज और पेपर्स. ट्रीज और पेपर्स के बीच में ये रिलेशन थी. ऑल पेपर्स, पेपर इनसाइड आएगा, इंक आउटसाइड, रेड कलर. सम इंक और ब्लू, इंक और ब्लू के बीच में ये है. ठीक. अब मुझे कंक्लूजन देखने हैं. सम इंक और ट्री, मुझे यहाँ पे फोकस करना है इंक और ट्री. पहले मुझे देखना है यहाँ पे इंक और ट्री. इंक मेरे पास ये मेरे पास इंक है, यहाँ पे ट्री. ठीक. सम इंक और ट्री, अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड जा रहा है, यहाँ से रेड, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से ऐसे बन रहा है यह इंक. और रेड कलर, ये ग्रीन ऐसे बन रहा है यहाँ पे.
और दूसरा है हमारे पास रेड रेड ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स ये है ट्री, ये था हमारे पास, और ये जो रेड है ये है इंक। पहला सम इंक और ट्री, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सम इंक और ट्री, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम इंक और ट्री, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट वन टिक फॉलो कर रहा है इस डायग्राम को। सेकंड सम पेपर, एक तो हमें पेपर और ट्री के बीच में देखनी है रिलेशन। यहाँ पे पेपर, यहाँ पे है ट्री। अगर आप देखोगे यहाँ पे पेपर जो ट्री है ये ग्रीन कलर का है और पेपर है ये ब्लू कलर का, ऐसे दैट मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है। सम पेपर और ट्रीज ये भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स सेकंड आल्सो फॉलोज। थर्ड सम ब्लू और पेपर, यहाँ पे हमें ब्लू और पेपर पे फोकस करना है। यहाँ पे हमें देखना है ब्लू यहाँ पे है और पेपर यहाँ पे है। पेपर यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास एक पेपर था और हमारे पास एक ब्लू था, पेपर यहाँ पे है और ब्लू यहाँ पे है। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हमें निकल रहा है डायग्राम से नो रिलेशन। लेकिन अगर हम कंक्लूजन पे देखेंगे सम ब्लू और पेपर, ये तो गलत है। सम ब्लू और पेपर हमें निकला नो रिलेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन, दैट मीन्स थर्ड डज नॉट फॉलो। इसके बाद हमें फोर्थ पॉइंट देखना है सम ब्लू और इंक। यहाँ पे हमें फोकस करना है ब्लू और इंक का। ब्लू यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है और हमें इंक लेना है, ये है इंक। दैट मीन्स ऐसे बन रहा है ये, एक तो इंक है ये, इसके बाद ब्लू ऐसे बन रहा है। दैट मीन्स इसको कहते हैं सम ब्लू और इंक। इस वेन डायग्राम से हमें ये करेक्ट निकल रहा है, ब्लू और इंक में जो रिलेशन है वो करेक्ट है, ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमें कंक्लूजन भी ये बोल रहे हैं सम ब्लू और इंक, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। जो हमारे पास आंसर आया, एक तो 1 सेकेंड और फोर्थ फॉलोज, ये हमारे पास आंसर है। सम ऑल स्टेटमेंट्स में हमें क्या करना है, सेटअप वाइज हमें चलना है। सम ट्रीज और पेपर्स, पहले मैंने ट्री और पेपर में जो बनाई इवेंट डायग्राम, फिर ऑल पेपर्स इनसाइड होगा। इसके बाद सम इंक और ब्लू, फिर हमें कंक्लूजन देखने हैं कौन कौन से इस डायग्राम में फिट हो रहे हैं, कौन कौन से डायग्राम में फॉलो कर रहा है। सम इंक और ट्री, इंक और ट्री, आपको इंक और ट्री पे फोकस करना है। यहाँ पे इंक था, यहाँ पे ट्री था, यहाँ पे ऐसे बन रहा था, ये फॉलो कर रहा था इसको। सम पेपर और ट्री, पेपर और ट्री आपको ढूंढने हैं डायग्राम में। पेपर यहाँ पे ट्री, यहाँ पे इनकी रिलेशन आ रही है ऐसे, दैट मीन्स ये भी फॉलो कर रहे हैं। सम पेपर और ट्रीज ये भी फॉलो कर रहे हैं। सम ब्लू और पेपर, ब्लू यहाँ पे है और पेपर, इस पे फोकस करना है, ब्लू और पेपर बस। इनके बीच में ये सर्कल यहाँ पे है, ये सर्कल यहाँ पे, उनके बीच में नो रिलेशन, यहाँ पे नो रिलेशन है। लेकिन हमें बोल रहा है सम ब्लू और पेपर से, यहाँ पे इनकरेक्ट है। सम ब्लू और पेपर, हमें ब्लू और इंक, ब्लू इंक को फोकस करना है। यहाँ पे है हमारा ब्लू, यहाँ पे इंक। अगर यहाँ पे देखेंगे ये ब्लू था, ये इंक था, सम ब्लू और इंक, दैट मीन्स इसको फॉलो कर रहे हैं। आंसर हमारे पास आया 1 2 4 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे सोल्यूशन इसका। इसी तरीके से हमें पढ़ना है स्टेटमेंट सम सन। पहले हमें देखना है कौन कौन सा सन और मून, फिर बोल रहा था सम सन और मून, मुझे यहाँ पे लेना है सन, यहाँ पे है सन, सम सन और मून ऐसे, ठीक। इसके बाद ऑल मून, ऑल जो होता है ये इनसाइड आएगा, इसके बाद स्टार आउटसाइड। यहाँ पे ऑल मून, ये है मून, ये इनसाइड आएगा, यहाँ पे ये है स्टार। इसके बाद नो स्टार और मॉर्निंग, यहाँ पे स्टार और मॉर्निंग के बीच में, यहाँ पे मॉर्निंग, इनके बीच में, स्टार और मॉर्निंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं। सम मॉर्निंग, यहाँ पे सम मॉर्निंग और नाइट, यानी कि मॉर्निंग और नाइट में जो रिलेशन है सम मॉर्निंग, यहाँ पे ये है नाइट, ठीक। पहले मैंने क्या किया, सम सन और मून, सन और मून ऐसे, फिर ऑल मून, मून इनसाइड आएगा, स्टार ऐसे जाएगा, नो स्टार और मून, इसके बाद स्टार और मून के बीच में नो रिलेशन, सम मॉर्निंग और स्टार, मॉर्निंग और स्टार ऐसे आएगा। इसके बाद मुझे कंक्लूजन करना है, सम स्टार और सन, स्टार और सन मुझे देखना है। यहाँ पे मुझे स्टार, यह है स्टार और सन, क्या ये करेक्ट है? यहाँ पे ऐसे बन रहा है, सन है ये और जो एक ग्रीन कलर है इसमें आ रहा है, ऐसे बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट। इसी को कहते हैं सम स्टार और सन, या इसको कहेंगे सम सन और स्टार, एक ही है, दैट मीन्स फर्स्ट फॉलोज।
सेकंड, सम नाइट और सन। एक तो मुझे नाइट पे फोकस करना है और है सन। यहाँ पे मुझे ढूंढना है नाइट। नाइट यहाँ पे है, नाइट यहाँ पे है और यहाँ पे है सन। क्या सन और नाइट में कोई रिलेशन है? ये सन है, ये है नाइट। क्या सन और नाइट में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन। लेकिन यहाँ पे नो रिलेशन, हमें आंसर जो निकला वो है नो रिलेशन। लेकिन हमें कह रहा था कंक्लूजन सम नाइट और सन, यहाँ पे हमें नो रिलेशन, दैट मीन्स सेकंड जो ये गलत है। थर्ड, सम मॉर्निंग। पहले मुझे मॉर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद है मून। मॉर्निंग कहाँ पे है? ये है मॉर्निंग और मून है यहाँ पे। दैट मीन्स अगर हम ऐसे देखेंगे, ये है मॉर्निंग, ये है मून। मॉर्निंग यहाँ पे, ये है मून, इनके बीच में भी कोई रिलेशन। हमें आंसर निकला नो रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं सम मॉर्निंग और मून। जो थर्ड कंक्लूजन है ये भी फॉल्स है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोर्थ, ऑल स्टार्स। मैंने बोला पहले ही, यहाँ पे जब भी आपके पास ऑल स्टार्स होगा वो इनसाइड होगा और मून बाहर आना चाहिए। यहाँ पे मून इनसाइड है, स्टार आउटसाइड। यहाँ पे मून इनसाइड, स्टार आउटसाइड। दैट मीन्स जो फोर्थ है ये भी गलत है। ये ऐसे होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा है इस प्रॉब्लम में ऑल स्टार और मून, ये गलत है। ठीक है, हमें इनसाइड कौन सा लिखना है? ऑल स्टार्स। अगर ऐसे होगा स्टेटमेंट में ऑल मून और स्टार्स, फिर सही होता। लेकिन यहाँ पे ऑल स्टार्स और मून, ये गलत है। यहाँ पे ऑल मून और स्टार्स अगर होता तो करेक्ट है। जो हमारे पास आंसर आया, ओनली वन फॉलोज, तो ये हमारे पास आंसर। इस प्रॉब्लम में हमें देखना है, फोकस करना है सम सन और मून। सन और मून, यह है सन और मून। इसके बाद ऑल मून, मून इनसाइड आएगा, स्टार आउटसाइड। नो स्टार और मॉर्निंग, स्टार और मॉर्निंग में कोई रिलेशन नहीं है। सम मॉर्निंग और नाइट, मॉर्निंग और नाइट ऐसे। इसके बाद मुझे कंक्लूजन देखने हैं कौन से ठीक हैं। सम स्टार और सन, मुझे फोकस करना है स्टार और सन, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो ये फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट फॉलोज सम नाइट और सन, नाइट और सन के बीच में मुझे रिलेशन देखनी है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। लेकिन यहाँ बोल रहा था सम नाइट और सन, ये गलत। सम मॉर्निंग और मून, मॉर्निंग और मून के बीच में मुझे रिलेशन देखनी है, यहाँ पे मॉर्निंग और मून के बीच नो रिलेशन। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा था सम मॉर्निंग और मून, तो ये भी इनकरेक्ट। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट है ऑल स्टार्स और मून। ऑल स्टार्स इनसाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मून है इनसाइड, दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ऐसे होता ऑल स्टार्स और मून, ये फॉलो नहीं। अगर ऐसे होता ऑल मून और स्टार, तो ये फॉलो, ये करेक्ट होता। इसका आंसर है ओनली वन फॉलो। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट हमें रीड करना है, सम कार्स और ट्रक्स। कार और ट्रक में हमें डायग्राम बनानी है। ये है कार, इसके बाद यहाँ पे है ट्रक। सम ट्रक्स, यहाँ पे सम ट्रक्स और साइकिल्स, सम ट्रक्स और साइकिल्स। ऑल साइकिल्स, ऑल इनसाइड होगा, यहाँ से ऑल साइकिल्स और ट्रैक्टर्स, यहाँ से मुझे रिलेशन बनानी है। साइकिल इनसाइड होगा, यहाँ पे ट्रैक्टर्स, ऑल ट्रैक्टर्स, जो ये ट्रैक्टर होगा ये इनसाइड आएगा। और बाइक, ऑल ट्रैक्टर्स और बाइक्स, ये हैं बाइक्स। तो इसके बाद सम बाइक, बाइक और वाइट, सम बाइक और वाइट, यहाँ पे ऐसे सम बाइक और वाइट, ये हमारे पास फाइनल डायग्राम आई। तो इसके बाद कंक्लूजन हमें देखने हैं कौन कौन सा फॉलो करेगा इसमें। सम साइकिल्स, मुझे साइकिल और वाइट देखना है। साइकिल यहाँ पे, वाइट यहाँ पे। साइकिल और वाइट के बीच में नो रिलेशन, यहाँ पे आंसर में हमें दिखा रहा है नो रिलेशन। लेकिन यहाँ पे बोल रहा था सम साइकिल्स और बाइक्स, ये जो फर्स्ट डज नॉट फॉलो। यहाँ पे साइकिल, यहाँ पे वाइट, इनके बीच में, साइकिल और वाइट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है सम साइकिल्स और वाइट, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। इसके बाद सेकंड, सम बाइक और ट्रक, हमें बाइक और ट्रक देखनी है। ये है बाइक और ट्रक, ये हमारे पास है ट्रक। अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ से देख लीजिए रेड लाइन, और यहाँ से ये जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास है सम बाइक और ट्रक। ये हमारे पास डायग्राम में आया सम, यहाँ से रेड, यहाँ से ब्लू, ये है ब्लू लाइन ट्रक, ये रेड लाइन है बाइक। जो ये पोर्शन है सम बाइक और ट्रक, यहाँ पे भी यही था सम बाइक और ट्रक, दैट मीन्स सेकंड फॉलोज। इसके बाद हैं सम साइकिल्स और कार्स, हमें साइकिल और कार पे फोकस करना है। साइकिल यहाँ पे है, यहाँ पे साइकिल है,
कार यहाँ पे है, जो साइकिल यहाँ पे है और ये सर्कल यहाँ से बना, इनके बीच में नो रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था सम साइकिल्स आर कार्स, मगर डायग्राम में हमें निकला साइकिल और कार में कोई रिलेशन नहीं, तो डज नॉट फॉलो। इसके बाद सम वाइट और साइकिल, वाइट और साइकिल पे फोकस करो। वाइट यहाँ पे है और साइकिल यहाँ पे है, वाइट और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन, यहाँ पे साइकिल यहाँ पे वाइट, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें कंक्लूजन में लिखा था सम वाइट और साइकिल्स, ये गलत है, 4 भी रॉन्ग। फिफ्थ, सम बाइक, बाइक और साइकिल के बीच में आपको रिलेशन देखनी है। यहाँ पे है बाइक, ये है साइकिल, दैट मीन्स ऐसे बन रहा है यहाँ पे, ये है साइकिल और यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये है बाइक। अभी मैंने बोला जो इनसाइड होता है इसको कहते हैं ऑल साइकिल और बाइक, ये करेक्ट था, लेकिन ये करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सम बाइक्स और साइकिल्स, सम बाइक्स और साइकिल्स, ये भी करेक्ट है। अगर ऐसे भी होता सम साइकिल्स, और अगर ऐसे होता सम साइकिल्स और बाइक्स, यहाँ पे अगर सम बाइक्स और साइकिल्स ये करेक्ट है, सम साइकिल्स और बाइक्स ये इनकरेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है सम बाइक और साइकिल्स, यहाँ पे ये करेक्ट है। अगर ऐसे होता सम साइकिल्स और बाइक्स तो ये इनकरेक्ट है। लास्ट, ऑल साइकिल्स और बाइक, साइकिल और बाइक पे लिखो, देखो ये हमारे पास बाइक, ये है साइकिल, ऐसी रिलेशन बन रही है साइकिल और बाइक। इनसाइड साइकिल है, मैंने अभी बोला ऑल साइकिल्स और बाइक्स करेक्ट, यहाँ पे ऑल साइकिल्स और बाइक्स करेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया 2, 5, 6 फॉलोज, ये हमारे पास है। थैंक्स।